बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियों में मुल्तानी सोन हलवा खाने का और घर में बनाने का आप लोगों का भी दिल करता होगा, लेकिन खा इसलिए नहीं सकते कि महंगा बहुत है और बना इसलिए नहीं सकते कि इसमें अंगूरी और लिक्विड ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप लोगों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैं आप लोगों को बग़ैर अंगूरी और बग़ैर लिक्विड ग्लूकोज के ये हलवा घर पर बनाना सिखाऊंगी। और इसमें एक ऐसी सीक्रेट चीज़ हम ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट जो होगा वो बिल्कुल मुल्तानी सोन हलवे जैसा होगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुल्तानी हलवा या सोन हलवा बनाने के लिए कुछ लोग इसको मुल्तानी हलवा भी कहते हैं और कुछ लोग इसको हबशी हलवा भी कहते हैं। बहरहाल ये एक ही हलवे के दोनों नाम हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो दूध होगा। तो यहाँ पर देखें आप लोग सामने दो बाउल जो है वो दूध के देख रहे हैं। एक बड़ा बाउल है, इसके अंदर 1 किलो दूध है, क्योंकि आज हम लोग मुल्तानी हलवा या हबशी हलवा जो है 1 किलो दूध से बनाने वाले हैं। और ये इंस्टेंट हलवा होगा कि आप झटपट इसको बना लेंगे और घर में बैठकर ही मुल्तानी हलवे का जो है वो जायका भी लेंगे और इंजॉय भी करेंगे। और सर्दियों में ये आपको पता है कि बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर 1 किलो दूध से जो है वो हम मुल्तानी हलवा या हबशी हलवा जो है वो बनाएंगे और इसको हम साइड पर कर देते हैं। और ये वाला जो दूसरा प्याला है इसमें मैंने 1 कप दूध लिया है और इस दूध का क्या करना है ये आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए अब पहले हम सोन हलवे के लिए दूध जो है वो कढ़ाई में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें मैंने एक कढ़ाई ली है और चूल्हा ऑन कर दिया है और फ्लेम अभी जो है वो मैंने हाई किया। स्टार्ट में आपने फ्लेम जो है वो हाई ही रखना है। यहाँ हम इसमें दूध डालेंगे और दूध डालने के बाद हम एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और ये दूध जो है वो बिल्कुल फ्रेश दूध है, ग्वाले का दूध है। अगर आप लोग चाहें तो डिब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फुल फैट आपने दूध जो है वो इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दूध में बॉयल भी आ गया है। अब हमने इसको पकाना है और इतना पकाना है कि अगर हमारा 1 किलो दूध है तो ये 3 पाव रह जाए, ताकि अच्छा साइज़ के अंदर खोया भी बन जाए। लेकिन पकाते हुए आप लोगों ने साइडों से जो दूध है वो उतारते जाना है और दूध के अंदर शामिल करते जाना है। और अगर तो आप लोगों के पास इस तरह मेरी तरह नॉन स्टिक कढ़ाई है तो कोई मसला नहीं होगा, दूध जो है वो ना नीचे लगेगा और ना ही जो है वो साइडों पर लगेगा। लेकिन फिर भी चम्मच जो है वो आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा देर नहीं चम्मच चलाएंगे तो यकीनन दूध जो है वो नीचे भी लगेगा और साइडों पर भी लगेगा। तो इस तरह आपने इसको पकाकर जो है वो 3 पाव दूध कर लेना है। और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूध जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। अब हमने इसको फाड़ना है। तो इसको फाड़ने के लिए हम वाइट विनीगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा हम फिटकड़ी या टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लेमन जूस जो है वो भी अवेलेबल होता है और सिरका जो है वो भी तकरीबन हर घर में होता है। तो मैं यहाँ पर सिरका डालकर इसे फाड़ूंगी। तो सबसे पहले आपने 2 चाय के चम्मच जो है वो सिरका लेना है और उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और जब आप देखें कि आपका दूध फट गया है तो फिर आपने सिरका डालना बंद कर देना है। लेकिन सिरका डालने से पहले आपने जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो कर लेना है, क्योंकि ये कहीं ये ना कि उधर से हमारा दूध उबल कर बाहर आ रहा हो और उधर हम इसके अंदर सिरका डाल कर इसको फाड़ रहे हो। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 चाय के चम्मच सिरका इस्तेमाल किया था और वो दूध जो है वो फट गया है। अब दूध अलग हो गया है और पानी जो है वो अलग हो गया। अब हमारी टेंशन ख़त्म हो गई है। अब आप जो मर्ज़ी काम करें, जहाँ मर्ज़ी जाएं, उस वक्त तक जब तक हमारा ये पानी जो है वो ख़त्म नहीं होता। हमने इस पानी को फेंकना नहीं है, बल्कि इस पानी के अंदर ही इसको पकाना है। तो जब ये हमारा पानी हाफ़ रह जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अब हमने क्या करना है। लेकिन अब हम इसको पकने देते हैं ताकि हमारा पानी जो है वो हाफ़ हो जाए और हम इस दौरान दूसरा काम कर लेते हैं। अब मैंने जो आपको कहा था कि एक सीक्रेट बताऊंगी जिससे हमारे हलवे में सोन हलवे का जो है वो टेस्ट आएगा, तो वो ये है कि चूंकि हम अंगूरी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसके लिए हम 1 खाने का चम्मच गंदम का आटा, जो गेहूं का आटा होता है ना जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं, वो डालेंगे। और 1 खाने का चम्मच ही हम मैदा डालेंगे जिससे हम समोसे और पूरियाँ वगैरह बनाते हैं, तो ये डालेंगे। और इसके साथ ही हम 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। अगर आप लोगों के पास ब्राउन पाउडर है तो वो डालें, लेकिन अक्सर जो है वो ब्राउन पाउडर
अवेलेबल नहीं होता तो कोको पाउडर जो है वो तो हम केक वगैरह भी बनाते हैं तो तकरीबन हमारे घरों में अवेलेबल होता है। तो आपने इसलिए कोको पाउडर डाल लेना है और इसके साथ ही आपने 2 चुटकी जो है इसके अंदर ज़र्दा रंग डाल लेना है ताकि अच्छा सा हमारा वही फ्लेवर आए। और जब आप कोको पाउडर डालेंगे ना तो आपको चॉकलेट का इसके अंदर भी हल्का सा फ्लेवर आएगा और ज़्यादा मज़े का जो है वो आपको लगेगा। तो ये आप लोगों ने देखें अब अंगूरी के बगैर ही हम बना रहे हैं तो इसी तरह लगेगा कि जिस तरह हम सोन हलवा जो है वो खा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने डालकर बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की गुठली जो है वो ना रहे। तो बहुत अच्छी तरह से हमने इसको ब्लेंड करके एक साइड पर रख लेना है। अब इसको किस वक्त इस्तेमाल करना है ये मैं आप लोगों को वीडियो में आगे चलकर बताती हूँ। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फटा हुआ दूध था ना वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया और तकरीबन आधा जो है वो पानी रह गया है। तो अब हमने इसके अंदर वो जो चॉकलेट मिल्क बनाया हुआ है ना, दिल करता है पहले ही इसको पी ले अगर इसके अंदर मैदा ना होता, आटा ना होता तो ये हमने डालना है। और ये वाला जो है ये मैजिक करेगा कि हमारे हलवे को जो है वो सोन हलवे में बदलेगा। तो यहाँ पर अब हमने जब डालना है तो फिर हमने इसको मुसलसल चलाना है क्योंकि इसके अंदर मैदा भी है, आटा भी है, तो ये नीचे लग जाएगा। तो इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच जो है वो इसके अंदर चलाते रहना है। और अब हमने इसको रिड्यूस जो है वो करना है, लेकिन इसको रिड्यूस करने से पहले फिर अब हमने इसको फाड़ना है क्योंकि अब हमने इसमें जो चॉकलेट मिल्क डाला था ना उसको भी तो फाड़ना है ना, पहले वाले दूध को फाड़ा था। तो अब हमने फिर 1 टीस्पून इसके अंदर जो है वो सिरका डालना है ताकि हमारा चॉकलेट वाला दूध जो है वो भी फट जाए। और जब ये फट जाएगा तो फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 5-7 मिनट के लिए। तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अब मेरे चैनल को ग्रो करने में आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो हो जाए। तो यहाँ पर देखें अब हमारा जो है वो दूध में जो हमने चॉकलेट मिल्क डाला था वो भी काफ़ी हद तक पक गया है। और अब हम इसके अंदर 1 कप जो है वो चीनी डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो 1 कप चीनी डालें, अगर आप लोग कम मीठा खाना चाहते हैं तो फिर चीनी की मिकदार जो है इसको कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीनी का पानी जो है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो गया है। अब हमने इसके अंदर घी डालना जो है वो शुरू करना है और हम यहाँ पर 4 से 5 चम्मच घी डालेंगे, लेकिन घी जो है वो आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है। पहले ये देखें मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच जो है वो घी डाला है भरकर। तो आपने हिलाते जाना है, पकाते जाना है और जब घी जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, नज़र आना बंद हो जाएगा तो फिर दोबारा से आपने घी डालना है। तो यहाँ 2 दफ़ा करके या 3 दफ़ा करके आपने 4 टेबलस्पून जो है वो घी डाल लेना है और इसको भूनते जाना है क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा हम इसको भूनेंगे उतना ही हमारा हलवा जो है वो मज़े का बनेगा। तो फिर इसके बाद भूनने के बाद आपने इसके अंदर खुशबू के लिए अगर आप लोगों के पास इलायची पाउडर है तो 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दें। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो फिर आप इसके अंदर खेवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3-4 कतरे जो है वो खेवड़ा एसेंस के डाले हैं। इसके बाद आपने ड्राई फ्रूट डालना है और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट जो है वो काट ली है, बारीक बारीक काट ली है और वो डालेंगे। इसमें बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है और आप लोगों को जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। और कुछ ड्राई फ्रूट हमने गार्निश के लिए भी रख लिया है। तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालेंगे और यहाँ पर इसको भूनेंगे। तो यहाँ पर इसकी अब ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जब हम इसको पोर करें तो वो पोर भी हो और चम्मच के साथ भी लगा रहे। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी तो फिर हमने इसको पकाना जो है वो बंद कर देना है और फिर अब हमने इसको अपने बर्तन में जो है वो सेट करने के लिए डाल देना है। तो अब हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, मैंने यहाँ शीशे का लिया है और अब हम इसमें निकालेंगे, इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे। अगर आप लोग मोटा मोटा बनाना चाहते हैं तो मोटा मोटा बना लें, अगर कम पतला बनाना चाहते हैं तो बना लें। और इसके ऊपर हम फिर से ड्राई फ्रूट जो है वो स्प्रिंकल करेंगे और इसको आप पूरी रात के लिए फ्रिज में जो है वो ठंडा होने के लिए रख दें। लेकिन अगर आप लोग पूरी रात के लिए नहीं रखना चाहते तो फिर आप जो है 5-6 घंटों के लिए रखें तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3-4 घंटों के लिए इसे फ्रिज में रखा था, सेट हो गया। अब हम इसकी टुकड़ियाँ काट लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत टुकड़ियाँ जो है इसकी बन रही हैं।
तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर अंगूरी और बग़ैर ग्लूकोज़ के हमारा बहुत ही शानदार सोन हलवा जो है वो तैयार हो गया है कि बेख्तियार कहने को दिल करता है फ़ाबी लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किस किस को सोन हलवा पसंद है, और अगर आप लोगों को सोन हलवा पसंद है तो फिर जल्दी से किचन में जाएँ और ये इंस्टेंट बनने वाला सोन हलवा बनाएं और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों का सोन हलवा कैसा बना। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।